Chapter 13 Useful Plants. Learning Objective. After reading this lesson, the children will learn about various things that we get from plants. Learn how we can take care of plants. सीखने के उद्देश्य. इस पाठ को पढ़ने के बाद बच्चे पौधों से मिलने वाली विभिन्न चीजों के बारे में जानेंगे कि हम पौधों का कैसे ध्यान रख सकते हैं। इस पाठ में बच्चे समझेंगे कि पौधे हमें क्या-क्या देते हैं, जैसे कि फल, सब्जियां, औषधियां, लकड़ी और अन्य सामग्री। साथ ही वे यह भी सीखेंगे कि पौधों की देखभाल करना कितना महत्वपूर्ण है, जैसे कि उन्हें सही मात्रा में पानी देना, उपयुक्त स्थान पर रखना और कीड़ों से सुरक्षित रखना। पौधों की देखभाल करने से न केवल उनका विकास होता है, बल्कि यह हमारे पर्यावरण और जीवन की गुणवत्ता में भी सुधार लाता है। Plants are very useful to us. They give us many useful things. They also make the air clean. पौधे हमारे लिए बहुत उपयोगी होते हैं। वे हमें कई महत्वपूर्ण चीजें प्रदान करते हैं। साथ ही वे हवा को भी साफ करते हैं। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि पौधे हमारे जीवन के लिए अनिवार्य हैं। वे न केवल खाद्य उत्पाद जैसे फल और सब्जियां देते हैं, बल्कि औषधियां, लकड़ी और रेशे भी प्रदान करते हैं। इसके अलावा पौधे फोटोसिंथेसिस, पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से हवा में ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं, जिससे वायु की गुणवत्ता में सुधार होता है। पौधों की इस प्रक्रिया से हमारे वातावरण को शुद्ध और जीवनदायिनी बनाया जाता है, जो सभी जीवों के लिए आवश्यक है। इसलिए पौधों का संरक्षण और देखभाल करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। Food. Plants give us cereals like wheat, rice and maize. खाद्य. पौधे हमें अनाज जैसे गेहूं, चावल और मक्का प्रदान करते हैं। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि पौधे मानव आहार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। अनाज हमारे भोजन का मुख्य आधार होते हैं, क्योंकि ये ऊर्जा के प्रमुख स्रोत हैं। गेहूं, चावल और मक्का विभिन्न प्रकार के व्यंजन बनाने में उपयोग होते हैं और ये हमारी दैनिक पोषण आवश्यकता को पूरा करते हैं। पौधों से प्राप्त ये खाद्य पदार्थ न केवल हमें शक्ति देते हैं, बल्कि विभिन्न पोषक तत्वों से भी भरपूर होते हैं, जो हमारे स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करते हैं। इसलिए पौधों का संरक्षण और उनकी खेती करना अत्यंत आवश्यक है। They give us pulses like gram, अरहर, मूंग and उड़द. दालें. पौधे हमें दालें जैसे चना, अरहर, मूंग और उड़द प्रदान करते हैं। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि दालें पौधों का एक महत्वपूर्ण उत्पाद है, जो प्रोटीन का उत्कृष्ट स्रोत होती हैं। चना, अरहर, मूंग और उड़द विभिन्न प्रकार के व्यंजनों में इस्तेमाल होते हैं और हमारी आहार में महत्वपूर्ण पोषक तत्वों को जोड़ते हैं। दालें न केवल पौष्टिक होती हैं, बल्कि इनमें फाइबर, विटामिन और मिनरल्स भी होते हैं, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक हैं। इन दालों का नियमित सेवन हमारी ऊर्जा, पाचन, स्वास्थ्य और संपूर्ण सेहत को बेहतर बनाता है। इसलिए दालों को अपने आहार में शामिल करना बहुत फायदेमंद होता है। Plants give us fruits. Some fruits are juicy and some are dry. पौधे हमें फल देते हैं। कुछ फल रसीले होते हैं और कुछ सूखे होते हैं। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि फल पौधों का एक महत्वपूर्ण उत्पाद है, जो न केवल स्वादिष्ट होते हैं, बल्कि पोषण में भी समृद्ध होते हैं। रसीले फल जैसे आम, संतरा और तरबूज पानी और विटामिन से भरपूर होते हैं, जो शरीर को हाइड्रेटेड और स्वस्थ रखते हैं। दूसरी ओर
सूखे फल जैसे किशमिश, अंजीर और खजूर ऊर्जा का एक अच्छा स्रोत होते हैं और इनमें फाइबर और पोषक तत्व होते हैं। फल न केवल हमारे आहार को संतुलित करते हैं, बल्कि इनमें प्राकृतिक शर्करा होती है जो हमें ऊर्जा देती है। इसलिए फल हमारे स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभदायक होते हैं और इन्हें अपनी दैनिक भोजन में शामिल करना चाहिए। Plants give us vegetables. We should eat green and leafy vegetables. पौधे हमें सब्जियां प्रदान करते हैं। हमें हरी और पत्तेदार सब्जियां खाना चाहिए। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि सब्जियां हमारे आहार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होती हैं। हरी और पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, मेथी और सरसों विटामिन, खनिज और फाइबर से भरपूर होती हैं, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद है। इन सब्जियों का सेवन हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है और हमारे शरीर को आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करता है। इसके अलावा हरी सब्जियां कैलोरी में कम होती हैं, जिससे वे वजन को नियंत्रित करने में मदद कर सकती हैं। इसलिए अपनी दैनिक डाइट में हरी और पत्तेदार सब्जियों को शामिल करना बेहद जरूरी है। Plants give us tea and coffee. We also get sugar from plants. पौधे हमें चाय और कॉफी देते हैं। हम पौधों से चीनी भी प्राप्त करते हैं। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि चाय और कॉफी, जो दुनिया के सबसे लोकप्रिय पेय पदार्थ हैं, पौधों से प्राप्त होते हैं। चाय की पत्तियां और कॉफी के बीज विशेष प्रकार के पौधों से आते हैं, जिनका उपयोग विभिन्न प्रकार के पेय बनाने में किया जाता है। ये पेय न केवल ताजगी प्रदान करते हैं, बल्कि इनमें एंटीऑक्सीडेंट भी होते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होते हैं। इसके अलावा चीनी पौधों से प्राप्त होती है, जैसे गन्ना और बीट। चीनी हमारे भोजन में मीठापन जोड़ती है और ऊर्जा का एक अच्छा स्रोत होती है। हालांकि हमें चीनी का सेवन संतुलित मात्रा में करना चाहिए ताकि स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव न पड़े। इस प्रकार पौधे हमें न केवल खाद्य पदार्थ, बल्कि विभिन्न स्वादिष्ट पेय और मीठे पदार्थ भी प्रदान करते हैं। Plants give us spices. Spices add flavor to our food. पौधे हमें मसाले देते हैं। मसाले हमारे भोजन में स्वाद जोड़ते हैं। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि मसाले पौधों का एक महत्वपूर्ण उत्पाद है, जो खाना पकाने में उपयोग होते हैं। मसालों जैसे हल्दी, मिर्च, जीरा और धनिया का उपयोग विभिन्न व्यंजनों में किया जाता है ताकि उन्हें विशेष स्वाद और सुगंध मिल सके। मसाले न केवल भोजन को स्वादिष्ट बनाते हैं, बल्कि इनमें कई स्वास्थ्य लाभ भी होते हैं, जैसे एंटी इंफ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट गुण। Plants give us oil. We crush the seeds of groundnut, mustard, sunflower and coconut to get oil. Oil is used for cooking food. पौधे हमें तेल देते हैं। हम मूंगफली, सरसों, सूरजमुखी और नारियल के बीजों को पीसकर तेल प्राप्त करते हैं। तेल का उपयोग खाना पकाने में किया जाता है। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि तेल पौधों से निकाला जाने वाला एक महत्वपूर्ण उत्पाद है, जो हमारे दैनिक जीवन में उपयोग होता है। मूंगफली, सरसों, सूरजमुखी और नारियल जैसे बीजों को कुचलने से हमें उच्च गुणवत्ता वाला तेल मिलता है। यह तेल न केवल भोजन को स्वादिष्ट बनाता है, बल्कि इसमें आवश्यक फैटी एसिड और विटामिन भी होते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है। खाना पकाने में तेल का उपयोग करने से भोजन की पौष्टिकता बढ़ती है और यह उसे अधिक रसीला बनाता है। साथ ही विभिन्न प्रकार के तेलों का उपयोग विभिन्न व्यंजनों में विशेषता जोड़ता है। इसलिए पौधों से प्राप्त तेल का सेवन हमारे आहार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।
Plants give us fibers. Fibers are used to make cloth, mats, sacks and ropes. पौधे हमें रेशे देते हैं। रेशे का उपयोग कपड़े, चटाइयाँ, बोरे और रस्सियाँ बनाने के लिए किया जाता है। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि रेशे पौधों का एक महत्वपूर्ण उत्पाद है, जो विभिन्न वस्तुओं के निर्माण में उपयोग किया जाता है। पौधों से प्राप्त रेशे, जैसे कपास, जूट और फ्लैक्स, कपड़ों के उत्पादन में उपयोग होते हैं। ये रेशे न केवल टिकाऊ होते हैं, बल्कि वातावरण के अनुकूल भी होते हैं। इसके अलावा रेशे का उपयोग चटाइयाँ बनाने, बोरे बनाने और रस्सियों के निर्माण में किया जाता है, जो दैनिक जीवन में उपयोगी होते हैं। इन रेशों का सही तरीके से उपयोग करके हम न केवल सुंदर और उपयोगी वस्तुएं बना सकते हैं, बल्कि पर्यावरण की रक्षा भी कर सकते हैं। इसलिए पौधों से मिलने वाले रेशों का संरक्षण और सही उपयोग करना बहुत जरूरी है। Plants give us wood. Wood is used to make furniture like table, chair, bed and window. We should not cut trees for wood. पौधे हमें लकड़ी देते हैं। लकड़ी का उपयोग फर्नीचर, जैसे टेबल, कुर्सियाँ, बिस्तर और खिड़कियाँ बनाने के लिए किया जाता है। हमें लकड़ी के लिए पेड़ नहीं काटने चाहिए। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि लकड़ी एक महत्वपूर्ण उत्पाद है, जो हमारे घरों में उपयोग होने वाले विभिन्न फर्नीचर के निर्माण में मदद करती है। लकड़ी की मजबूती और स्थायित्व इसे फर्नीचर बनाने के लिए एक आदर्श सामग्री बनाते हैं। टेबल, कुर्सियाँ, बिस्तर और खिड़कियाँ जैसे फर्नीचर न केवल हमारे जीवन को सुविधाजनक बनाते हैं, बल्कि यह हमारे घरों को सजाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हालांकि हमें यह भी याद रखना चाहिए कि पेड़ काटने से पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। पेड़ हमारे प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने, ऑक्सीजन प्रदान करने और जैव विविधता को संरक्षित करने में महत्वपूर्ण होते हैं। इसलिए लकड़ी के लिए पेड़ काटने से बचना और वनीकरण को बढ़ावा देना आवश्यक है, ताकि हम भविष्य में भी इस मूल्यवान संसाधन का लाभ उठा सकें। Plants give us perfumes and shampoos. The juice of flowers like rose and jasmine is used to make perfumes. The wax from the seeds of jojoba plant is used to make shampoos. खुशबू और शैम्पू, पौधे हमें इत्र और शैम्पू देते हैं। गुलाब और चमेली जैसे फूलों का रस इत्र बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। जजोबा पौधे के बीजों से प्राप्त मोम का उपयोग शैम्पू बनाने में किया जाता है। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि पौधे विभिन्न प्रकार के सुगंधित उत्पादों के लिए महत्वपूर्ण स्रोत हैं। गुलाब और चमेली जैसे फूलों से निकाला गया रस प्राकृतिक इत्र बनाने में इस्तेमाल होता है, जो न केवल मन को भाता है, बल्कि एक सुखद अनुभव भी प्रदान करता है। ये फूल अपनी खुशबू के लिए मशहूर हैं और इन्हें विशेष अवसरों पर उपयोग किया जाता है। इसके अलावा जजोबा पौधे के बीजों से प्राप्त मोम शैम्पू बनाने में मदद करता है। जजोबा तेल में मॉइस्चराइजिंग गुण होते हैं, जो बालों को नरम और चमकदार बनाते हैं। यह हमारे बालों की देखभाल के लिए एक महत्वपूर्ण घटक है। इस प्रकार पौधों से प्राप्त इत्र और शैम्पू न केवल हमारे जीवन को सुगंधित बनाते हैं, बल्कि हमारे सौंदर्य और स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी होते हैं। Plants give us medicines. Medicines such as quinine and penicillin come from plants. The leaves of neem and tulsi are used to cure many diseases. पौधे हमें औषधियाँ देते हैं। क्यूइनाइन और पेनिसिलिन जैसी दवाएं पौधों से प्राप्त होती हैं। नीम और तुलसी की पत्तियां कई बीमारियों को ठीक करने में उपयोग की जाती हैं। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि पौधे चिकित्सा के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्यूइनाइन,
जो मलेरिया के उपचार में उपयोग होता है, और पेनिसिलिन, जो एक एंटीबायोटिक है, दोनों पौधों से प्राप्त होते हैं। ये औषधियाँ हमारे स्वास्थ्य को बनाए रखने और रोगों से लड़ने में सहायक होती हैं। इसके अलावा नीम और तुलसी की पत्तियां पारंपरिक चिकित्सा में बहुत महत्वपूर्ण हैं। नीम के पत्ते एंटीबैक्टीरियल और एंटीफंगल गुणों के लिए जाने जाते हैं, जबकि तुलसी की पत्तियां प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने और विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं के उपचार में मदद करती हैं। इस प्रकार पौधे न केवल हमारे आहार का हिस्सा हैं, बल्कि वे हमारे स्वास्थ्य और भलाई के लिए भी अत्यंत आवश्यक हैं। Plants give us gum, paper and rubber. The juice of babool is used to make gum. The stem of bamboo is used to make paper. The juice of rubber tree is used to make rubber. पौधे हमें गम, कागज और रबर देते हैं। बबूल का रस गम बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। बांस का तना कागज बनाने में मदद करता है। रबर के पेड़ का रस रबर बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि पौधे विभिन्न प्रकार के उत्पादों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बबूल का रस, जिसे गम के रूप में जाना जाता है, एक चिपचिपा पदार्थ है जिसका उपयोग खाद्य और औद्योगिक अनुप्रयोगों में किया जाता है। यह गम हमारी दैनिक जिंदगी में कई तरीकों से उपयोग होता है, जैसे च्यूइंग गम और चिपकने वाले उत्पादों में। इसके अलावा बांस का तना एक टिकाऊ और लचीला सामग्री है जिसका उपयोग कागज बनाने के लिए किया जाता है। बांस से बने कागज पर्यावरण के लिए भी अनुकूल होते हैं और यह पुनर्नवीकरणीय संसाधन है। वहीं रबर के पेड़ का रस रबर बनाने में उपयोग किया जाता है, जो हमें विभिन्न उत्पादों जैसे टायर, इरेजर और विभिन्न घरेलू वस्तुओं में मिलता है। इस प्रकार पौधे न केवल हमारे जीवन को सुगंधित और रचनात्मक बनाते हैं, बल्कि वे हमें आवश्यक सामग्री भी प्रदान करते हैं। Plants give us oxygen. Oxygen is the gas that all living things breathe in. We cannot live without oxygen. पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं। ऑक्सीजन वह गैस है जिसे सभी जीवित प्राणी लेते हैं। हम ऑक्सीजन के बिना नहीं रह सकते। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि ऑक्सीजन हमारे जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। यह वह गैस है जो हमारे शरीर में जीवन बनाए रखने के लिए जरूरी है। पौधे, विशेषकर हरे पौधे, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में बदलते हैं। इस प्रक्रिया के कारण पौधे वातावरण में ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं, जो हमें और अन्य जीवों को सांस लेने में मदद करता है। इसके बिना हमारी जीवनधारा प्रभावित होगी और हम जीवित नहीं रह पाएंगे। इसलिए पौधे न केवल हमारे भोजन का स्रोत हैं, बल्कि वे हमारे अस्तित्व के लिए भी अत्यंत आवश्यक हैं। हमें पौधों की रक्षा करनी चाहिए और अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए ताकि हम एक स्वस्थ और संतुलित वातावरण बनाए रख सकें। Caring for plants. Plants are our green friends. We should not cut or damage trees and plants. We should not pluck leaves and flowers. We should grow more and more plants near our houses. पौधों की देखभाल। पौधे हमारे हरे दोस्त हैं। हमें पेड़ और पौधों को नहीं काटना चाहिए या नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। हमें पत्तियां और फूल नहीं तोड़ने चाहिए। हमें अपने घरों के पास अधिक से अधिक पौधे लगाना चाहिए। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि पौधों की देखभाल करना हमारी जिम्मेदारी है। पौधे हमारे पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं और उन्हें सुरक्षित रखना आवश्यक है। जब हम पेड़ और पौधे काटते हैं या उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं, तो यह हमारे इकोसिस्टम को नुकसान पहुंचाता है और जीवों के लिए खतरा पैदा करता है। इसके अलावा
हमें पौधों के पत्ते और फूल नहीं तोड़ने चाहिए, क्योंकि ये पौधों के लिए आवश्यक होते हैं और उनके जीवन चक्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पौधों की संख्या बढ़ाने के लिए हमें अपने घरों के आसपास अधिक से अधिक पौधे लगाने चाहिए। यह न केवल हमारे वातावरण को बेहतर बनाता है, बल्कि हमारे स्वास्थ्य और कल्याण के लिए भी लाभदायक है। इस प्रकार पौधों की देखभाल करना और उन्हें संरक्षण देना हमारे लिए न केवल आवश्यक है, बल्कि यह हमारे प्राकृतिक वातावरण को भी समृद्ध करता है। To remember, plants gives us food and fibers. Plants give us wood, perfumes and shampoos. Plants give us medicines, gum, rubber and paper. Plants give us oxygen. We should take proper care of plants. याद रखने के लिए, पौधे हमें भोजन और रेशे देते हैं। पौधे हमें लकड़ी, इत्र और शैम्पू देते हैं। पौधे हमें दवाएं, गम, रबर और कागज देते हैं। पौधे हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। हमें पौधों की सही देखभाल करनी चाहिए। इस सूची में पौधों के द्वारा हमें मिलने वाले विभिन्न महत्वपूर्ण उत्पादों का उल्लेख किया गया है। यह याद रखना जरूरी है कि पौधे न केवल हमारे जीवन को सुगंधित और रंगीन बनाते हैं, बल्कि वे हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। साथ ही पौधों की देखभाल करना हमारी जिम्मेदारी है ताकि हम अपने पर्यावरण को संरक्षित कर सकें और भविष्य की पीढ़ियों के लिए एक स्वस्थ जीवन बना सकें।